कमलपुर गांव में श्रद्धा अपने सास ससुर और बेटे के साथ में रहती थी। श्रद्धा की बेटा 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था और तीसरी बार एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था। श्रद्धा की बेटा बबलू दिन में 6 से 7 घंटे फोन चलाता था और फोन में आलतू फालतू चीजें देखा करता था। इसी वजह से बबलू शाम को जब पढ़ाई करने के लिए बैठता था तो उसके दिमाग में पढ़ाई की कोई बातें बैठती ही नहीं थी। एक दिन बबलू फोन चला रहा था, तभी श्रद्धा उसे बोलती है, कितनी बार तुम्हें बोला है कि फोन मत चलाया कर। इसी वजह से तू 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है। पढ़ लिख करके कुछ बन जा, वरना अनपढ़ लोगों को इस दुनिया में अब कोई नहीं पूछता है। अरे माँ, पढ़ते पढ़ते दिमाग में टेंशन हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग हल्का करने के लिए फोन चला लेता हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है, अलख निरंजन भिक्षान देही, भिक्षान देही। अरे बच्चा, कोई है इस घर में? तुम्हारे दरवाजे पे एक महात्मा आया है, कुछ भिक्षा दे दो। साधु की आवाज सुन करके श्रद्धा अपने बेटे बबलू के साथ बाहर आती है, एक थाली में कुछ अनाज लेकर के। बाबा, हम गरीब के पास कुछ ज्यादा है नहीं, हम लोग जो खाते हैं उसी में से कुछ अनाज लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। साधु कमंडल आगे करता है और श्रद्धा उस अनाज को कमंडल में डाल देती है। भगवान तुम सबका कल्याण करेगा बच्चा। बाबा जी, ये मेरा बेटा बबलू है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है। कृपया करके इसे कोई उपदेश दीजिए कि इसका कुछ भला हो सके। आज नहीं बच्चा, कल मैं इसी गांव से होकर के अगले गांव में भिक्षा मांगने जाऊंगा, तो कल मैं इसे उपदेश दे दूंगा। इतना बोल करके साधु महाराज चले जाते हैं। फिर अगले दिन श्रद्धा खीर और पूरी बना करके रखती है साधु महाराज को खिलाने के लिए, क्योंकि श्रद्धा को पता था कि आज साधु महाराज आने वाले हैं। श्रद्धा इंतजार कर ही रही थी कि बाहर से आवाज आता है, भिक्षान देही, भिक्षान देही। फिर श्रद्धा और बबलू बाहर आते हैं और श्रद्धा बोलती है, बाबा जी, हमने आपके लिए खीर और पूरी बनाया है, कृपया अंदर चल के हमारी सेवा स्वीकार करें। नहीं बच्चा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कुछ भी देना है इस कमंडल में दे दो, समझ लेना तुम्हारा सेवा स्वीकार हो गया। श्रद्धा अंदर जाती है और एक बर्तन में खीर पूरी लेकर आती है। फिर जैसे ही खीर पूरी साधु की कमंडल में डालने जाती है तो देखती है कि कमंडल तो पूरा गंदा है, उसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है। ऐसे कमंडल को देख करके श्रद्धा बोलती है, बाबा जी, ये कमंडल तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो क्या हो गया बच्ची, कमंडल तो गंदा ही है ना, इससे क्या हो जाएगा? बाबा जी, ये कमंडल इतना ज्यादा गंदा है कि अगर मैं इस कमंडल में खीर पूरी डाल दी तो ये खाने लायक नहीं रहेगा और खीर पूरी बेकार हो जाएगा। मेरा भी यही उपदेश है बच्चा। मान लो ये कमंडल तुम्हारे बेटे का दिमाग है और उसके अंदर इतने सारे धूल मिट्टी लगा हुआ है, तो क्या उसके अंदर अच्छी चीजें जा सकती है? जैसे इस कमंडल में खीर पूरी और तुम्हारे बेटे के दिमाग में पढ़ाई लिखाई और अच्छे संस्कार नहीं जा सकती है ना। बाबा जी की ये बातें सुन करके बबलू को समझ में आ जाती है कि वह जो फोन में आलतू फालतू चीजें देखता है, उस वजह से उसके दिमाग में पढ़ाई की कोई बातें बैठती नहीं है। बबलू हाथ जोड़ करके साधु महाराज से बोलता है, धन्यवाद बाबा जी, मेरी आंखें खोलने के लिए। आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि फोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं बच्ची, तुम फोन का इस्तेमाल करने से अपने आप को तो रोक नहीं सकते हो, इसलिए अपने आप से वादा करो कि तुम फोन का इस्तेमाल फालतू या गलत काम के लिए नहीं करोगे, क्योंकि जैसे इस अच्छे खीर में
थोड़ा सा ही धूल मिट्टी पड़ जाए तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक वैसे ही दिमाग के अंदर गलत बातें जाने से दिमाग का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। फिर श्रद्धा घर में जाती है और एक अच्छे कमंडल में खीर पूरी को रख के लाती है और बाबा जी को दे देती है। बाबा जी खीर पूरी लेकर और दोनों को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अच्छे काम भी रुक जाते हैं।